अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज आपको अपडेट कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की काल जो है उस हवाले से इस्लामाबाद में आपने कंटेनर्स तो देखे ही हैं और लम्हा ब लम्हा जो है वो आपको अपडेट जो है वो हम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनल पर जो है वो मुसलसल आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से अपडेट जो है वो दी जा रही है। इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर मौजूद हूँ। ये जंक्शन है इस्लामाबाद के हवाले से और यहाँ पर दो इंतहाई अहम शाहराएँ जो हैं वो मिलती हैं इस ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर। पहली शाहरा जो है जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस शाहरा को जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है वो फैसल मस्जिद से लेकर टी चौक तक है और आगे रवात और जीटी रोड की तरफ से होती हुई लाहौर को कनेक्ट करती है। और एक्सप्रेस वे जो है वो सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे जो है इसके ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दूसरी जानिब इसका जो जंक्शन है वो मेरे ख्याल में जो ऊपर आपको पुल नज़र आ रहा है, ये वाली इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे है। ये भी बड़ी अहम श्रीनगर हाईवे है क्योंकि ये जो शुरू होती है मोटरवे से और मोटरवे के साथ साथ एक और अहम तरीन मकाम जो है वो है इस्लामाबाद का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मोटरवे जो है जिसमें पेशावर मोटरवे और लाहौर मोटरवे दोनों का जो जंक्शन बनता है और तीसरा जंक्शन जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनता है। तो वो दोनों जंक्शन जो है वो इस श्रीनगर हाईवे पर जो है वो आकर मिलते हैं और श्रीनगर हाईवे जो है वो 26 नंबर के मकाम पर जो है इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता बनता है। अब इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है वहाँ से श्रीनगर हाईवे से होता हुआ जो है वो ज़ीरो पॉइंट से आगे जो है वो श्रीनगर चौक तक जाता है। उसके बाद जो है मरी के लिए आने जाने के लिए रास्ता है। तो यूँ ये जो दोनों इंतहाई अहम तरीन शाहराएँ हैं इनके हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ तो दोनों रास्ते दाखिली और खारजी जो हैं वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। ताहाल इनको सील नहीं किया गया। मेरे अका में भी इस वक्त आप जो कंटेनर्स देख रहे हैं ये कंटेनर्स साइडों पर पड़े हुए हैं। 4 रो में से 3 रो जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद की गई हैं कंटेनर्स के साथ और जो चौथी रो है वो ट्रैफिक की ओपन रखी गई है। इस वक्त भी ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ की तो वहाँ भी सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसे ही है। मारगला रोड जो है वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर ओपन रखा गया है। इसके अलावा जो है दीगर मकामात जिसमें 26 नंबर हो गया, फैज़ाबाद हो गया, 7th एवेन्यू हो गया, डबल रोड से जो एंट्री है वहाँ पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं। अलबत्ता रास्ते बंद नहीं किए गए। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे और रास्ते बंद होने की वजह से मुश्किलात ज़्यादा हुई थी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है उसको आज यहाँ पर कारकुनान को पहुँचना चाहिए था या फिर इस्लामाबाद के जो कारकुनान थे कम से कम उनको तो यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए था। दूसरा रोज़े अभी तक जो है कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने यहाँ पर ग्राउंड पे नहीं देखे। जो इस्लामाबाद की हद तक के जो कारकुनान हैं वो शायद अभी तक घरों से नहीं निकल पाए क्योंकि उनको शायद इंतज़ार है इस दफ़ा के KPK के जो काफ़िले हैं वो पहले इस्लामाबाद पहुँचें और वो उनको ज्वाइन करेंगे। और इससे कभी भी हमने देखा था कि जब भी ऐसे एहतजाज और धरने होते हैं तो लाहौर और जो पेशावर और दीगर शहरों से आने वाले काफ़िले थे उसको इस्लामाबाद के काफ़िले और इस्लामाबाद के शहरी और कारकुनान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उनको ज्वाइन करते थे। श्रीनगर हाईवे पर जो है वो हम मुख्तलिफ मकामात पर सेक्टर्स से निकलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो शामिल होते हुए देखते थे। शायद इस दफ़ा भी ऐसा ही हो, लेकिन इस दफ़ा जो कारकुनान की आमद का जो सिलसिला होगा वो शायद श्रीनगर हाईवे से ना हो क्योंकि 26 नंबर मुकम्मल तौर पर बंद है। तो मारगला एवेन्यू जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। गुज़िश्ता जो एहतजाज था उसमें भी जो KPK से काफ़िले आए थे उन्होंने भी मारगला एवेन्यू को इस्तेमाल किया, मारगला रोड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। इस दफ़ा भी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही है कि मारगला रोड को इस्तेमाल किया जाएगा और मारगला रोड जो है वो इस वक्त तकरीबन ओपन रखा गया है। जो खारदार तारें, कंटेनर्स और ये बाकी हैं ये शहर के दीगर एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो रखे गए हैं। तजारती मरकज़ की ब्लू एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ब्लू एरिया में भी कंटेनर्स रखे गए हैं। ब्लू एरिया का जो डी चौक है वो तो मुकम्मल सील है कंटेनर्स के साथ क्योंकि उसके बाद रेड जोन है तो वहाँ पर डी चौक में पहुँचने की काल है। तो डी चौक जो है वो बड़े कंटेनर्स लगा के बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर उसको बंद किया गया, सील किया गया है। जबकि अगर मैं चाइना चौक की बात करूँ तो उसी ब्लू एरिया मरकज़ी हब जो है उसमें चाइना चौक को जो है वो दोनों अतराफ से बंद किया गया है। चाइना चौक जो है वो बंद है। इसके अलावा जो है वो ब्लू एरिया जैसे इंटर होते हैं फैसल एवेन्यू का जो पॉइंट है वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं और वहाँ से भी बंद कर दिया गया है। अब फैसल एवेन्यू की जो ब्रिज है उसको ओपन रखा गया है। जो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फैसल एवेन्यू, लेकिन उससे कभी जो है उससे पीछे जो 7th एवेन्यू वाला ब्रिज है तो वहाँ पर काम चल रहा है, वो वैसे बंद किया हुआ है। तो यूँ इस्लामाबाद में हल्डर्स भी हैं, रास्ते खुले भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा आसानी है जो यहाँ के रहायशी हैं उनको सर्विस रोड्स का पता है या दीगर रोड्स का पता है तो वो इस्तेमाल करते हुए इस दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन जो है हम देख रहे हैं कि वो है।
अभी तक यहाँ पर इस्लामाबाद में कोई ऐसा जो है वो कारकुनान का जमे गफ़ीर या फिर कारकुनान जो है वो पहुँचने का जो है नज़ारे मंज़र जो है वो हमने अभी तक नहीं देखे और ना ही आपको दिखाया है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर पहुँचा कोई नहीं है या ना यहाँ पर कोई निकला है। जैसे ही यहाँ पर KPK के काफ़िले पहुँचते हैं, मुख्तलिफ ज़राए जो है वो मुख्तलिफ दावा कर रहे हैं कि काफ़िले जो है वो कुछ कह रहे हैं कि वो अभी कटी पहाड़ी पर मौजूद है, कुछ काफ़िले जो हैं वो 26 नंबर पर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मार्गला एवेन्यू पर पहुँचने लगे हैं। तो यूँ मुख्तलिफ जो अफवाहें हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान का आमद का सिलसिला जैसे ही इस्लामाबाद में जारी होता है तो आपके साथ ज़रूर मैं अपडेट्स जो है वो शेयर करूँगा। इस वक्त आपको रोड्स की थोड़ी सी सिचुएशन दिखाता हूँ, तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैसल एवेन्यू से जब स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्ट है वो इस वक्त फ्रीली जो है वो मूव हो रही है। 3 लाइनें जो हैं वो बंद की गई हैं और एक लाइन जो है उसको ओपन रखा गया है ताकि एक लाइन से जो है वो इस लाइन से जो मुसाफिर हैं वो अपना सफ़र जारी रख सकें। अब इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिज के ऊपर जो है फोर्सेस अभी तक मौजूद है और इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं, डिप्लॉयड हैं। आज ज़रा कम है तादाद, गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज थोड़ी सी तादाद कम है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो यहाँ पर एहलकार जो है तैनात थे। सबसे ज़्यादा जो पुलिस एहलकार तैनात हैं वो डी चौक में मौजूद हैं। डी चौक में सबसे ज़्यादा एहलकारों की जो है तैनाती है। इसके अलावा इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी पुलिस बहुत ज़्यादा मौजूद है और इस्लामाबाद के शहरी को जो है वो शायद चेकिंग भी की जाती है शाम के बाद। हमारे साथी रिपोर्टर हैं फील्ड में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को भी देख रहे हैं। मोइन मेरे साथ मौजूद हैं। रात को उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया, पुलिस वालों की जानिब से इनको रोका है और पूछा है इनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये सहाफ़ी हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए अपने घर जा रहे थे। क्या वाक़या पेश आया, कैसे रोका, वो ज़रा मोइन से जानते हैं। मोइन, क्या हुआ था रात को, आपको कैसे रोका था, थोड़ा सा आगे आ जाएँ और बताएँ हमें। बिल्कुल इकराम भाई, हुआ ये है कि रात को जब हम डी चौक में कवरेज कर रहे थे, पूरा दिन हमने डी चौक में कवरेज किया। उसके बाद हम कोई 9:30-10 बजे का टाइम था, हमने कहा चले अभी ऑफिस से वापस निकलते हैं। PTI का तो कारकुन को देखने के लिए आंखें तरस गई पूरा दिन। एक कारकुन नहीं निकला बेचारा, एक कोई गरीब आदमी निकला, बुजुर्ग, उसको सीट के गाड़ी में डाल दिया उन्होंने। ठीक है, पूरा दिन कोई कारकुन नहीं निकला। हमने कहा चले हम घर की तरफ वापस रवाना होते हैं। वापस जा रहे थे तो 0 पॉइंट से थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। अच्छा, आप किधर जा रहे हैं? हमने कहा जी वापस जा रहे हैं, हम तो पूरा दिन डी चौक में थे। कहते हैं, वो बड़े हैरानगी से पूछा उन्होंने कि आप डी चौक में क्या कर रहे थे? मैंने कहा सर आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने अपना कार्ड वगैरह हमने दिखाया तो फिर उन्हें हमें बड़ी इज्जत के साथ कहा जी आप चले जाएं। बल्कि उन्होंने रेजदार तारें लगी हुई थी तो उन्होंने साइड पे की, उन्होंने कहा जी फैज़ाबाद खुला, आप फैज़ाबाद वाली साइड से चले जाए। मैंने कहा ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जी, आप हमें ये इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? नहीं, ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस थी। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। ये मोइन थे हमारे साथ, हमारे साथी रिपोर्टर हैं जो फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं और आपको अपना वाक़या जो है वो बता रहे थे। तो यूँ चेक एंड बैलेंस जो है वो किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो नहीं है जो यहाँ से गुजर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो पेशावर से यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँचे थे, उनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा था कि उनको होटल्स में जगह नहीं मिल रही, होटल्स में चेकिंग हो रही है। तो एक ये मुश्किल मरहला जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए है। ये मुकम्मल तौर पर वीलॉग जो है वो रोड्स के हवाले से था, ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले के साथ था और कहाँ का कंटेनर्स की क्या पोजीशन थी उसके हवाले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से था कि एहतजाजी मुजाहरा कहाँ तक पहुँचा और मुजाहरीन कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके हवाले से मैंने आपके साथ ब्रीफ जो है वो वीलॉग शेयर किया है। मुझे आखिर में जो है वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये वीलॉग कैसा लगा और आप इन वीलॉग्स पर क्या तबसरा देना चाहते हैं और इसमें क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं और आप क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर जो आपको टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर नज़र नहीं आता, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। आपकी राय बड़ी मुकद्दम है हमारे लिए और हम आपकी राय के ज़रिए ही इसमें बेहतरी लाएंगे और आपको वीलॉग्स जो है वो मज़ीद बेहतर करके देंगे। और ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।